8 अक्टूबर 2024 एक दिन जो सिर्फ ईरान और इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जब मिसाइल ने आसमान में उड़ान पड़ी तो एक खौफ और अनसर्टेनिटी का साया पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन ये हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक ऐसा पल था जो जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता था। आज हम इस दिन की तफसीलात में जाएंगे, इस हमले के असरात, और देखेंगे कि आने वाला वक्त क्या लेके आ सकता है। अगर आप इस अहम पल की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी नहीं सुना। जब दुनिया सो रही थी तो ईरान ने इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया। रिपोर्ट के मुताबिक 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल चलाए गए जो बड़े शहरों और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाते हैं। इसका नतीजा क्या था? वाइड सेपरेट डिस्ट्रक्शन, हज़ारों लोगों को चोटें और बुरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेजेस। ये सिर्फ जिस्मानी तबाही की बात नहीं थी, इस स्ट्राइक का साइकोलॉजिकल असर इसराइली आबादी पर फ़ौरन महसूस हुआ। तसव्वुर करें, आप सोए हैं और अचानक सायरन की आवाज़ें सुनते हैं, आपकी ज़िंदगी का हर पल उलट जाता है। इस खौफ के साथ एक सवाल सबके ज़हन में आता है, क्या ये एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ है? इमेजिन करें आप अपने घर पर हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और अचानक ऐसे हमले की खबरें आने लगती हैं। आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप इसे सिर्फ एक हेडलाइन समझेंगे या फिर सोचेंगे कि ये कुछ बहुत खतरनाक बन सकता है? मिसाइल स्ट्राइक के बाद सोशल मीडिया पर एक इमोशनल रिएक्शन शुरू हो गया। हर तरफ से रिएक्शन आ रहे थे, गुस्सा, नफरत और खुशी का इजहार। जब फिलिस्तीनियन ने अपने हक के लिए जश्न मनाया, असलियन सिर्फ गम और डर महसूस कर रहे थे, ना जाने कल क्या होगा। लेकिन इसके बीच एक और कहानी है जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, फिलिस्तीन में मुसलमानों का हाल। जब ईरान का ये हमला हुआ तो ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। कई लोगों ने इसे अपने हक में एक ज़रूरी कदम समझा, लेकिन इसके नतीजे में वहाँ के मुसलमान आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फ़लस्तीनियन कम्युनिटी ने ईरान के इस हमले को एक तरह से अपने हक के लिए देखा, लेकिन उनकी खुद की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ गई। इसराइली फोर्सेज ने अपने एरियाज में उन पर नज़र रखना शुरू कर दी और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल हो गई। अब सबसे अहम सवाल, इस हमले का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? ये सिर्फ एक दिन का ड्रामा नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों के पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी बदल सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक नई आर्म रेस शुरू कर सकता है, रीजनल अलायंसेस को रिफाइन कर सकता है और दुनिया को एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा सकता है। इस अटैक के बाद इसराइल ने अपने डिफेंस मेजर को बढ़ा दिया और आर्मी मोबिलाइजेशन में इजाफा हुआ। किसी भी वक्त किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए तैयार रहने का अहद किया। इस हमले का नतीजा ये भी है कि कुछ मुल्कों ने ईरान के खिलाफ आवाज उठाई और नए सैंक्शन की बात की। इस हमले से मिडिल ईस्ट में टेंशन और भी बढ़ गई है। ईरान के रीजनल राइवल जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने का फैसला किया। ये सिर्फ एक मिलिट्री कन्फर्मेशन नहीं, बल्कि एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फिलिस्तीन की मुसलमान आबादी को अब इसका ख्याल रखना होगा। उनका फ्यूचर इन जियोपॉलिटिकल मूवमेंट से बहुत ज्यादा मुतासर होगा। क्या उन्हें और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या फिर कुछ बेहतर देखने को मिलेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अगले महीनों में किसी बड़ी जंग का सामना करने वाले हैं या फिर कुछ नेगोशिएशन से इस मसले का हल निकाला जा सकता है? हर तरफ सिर्फ एक ही चीज है, अनसर्टेनिटी। वैसे अगर ये सब कुछ मूवी में होता तो डायरेक्टर जरूर इस मोमेंट को क्लिफ हैंगर पर रख देता। ये जो 8 अक्टूबर का अटैक है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक ऐसे एपिसोड का हिस्सा है जो हमें ये समझाता है कि पॉलिटिक्स और इमोशन का कितना गहरा रिश्ता है। हर स्ट्राइक के साथ सिर्फ खौफ नहीं बल्कि इंसानियत का भी खौफ होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारी दूसरी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जहाँ हमने डिस्कस किया अपने एजुकेशन सिस्टम को, Why our education system so far behind। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक अहम मसला है जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें और पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मजीद ऐसे ही अहम टॉपिक्स पर इंसाइटफुल एनालिसिस मिल सकते हैं।